Hello students, in this video we'll continue second part of second lesson of first flight book Nelson Mandela Long Walk to Freedom, written by Nelson Rolihlahla Mandela. In the first part he described how inauguration ceremony took place. सेकेंड पार्ट में आगे कंटिन्यू करते हुए बताते हैं अ फ्यू मोमेंट्स लेटर जैसे ही उन्होंने शपथ ली उसके कुछ क्षणों बाद वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ कि हम सब ने अपनी नज़रें ऊपर उठाई हैरानी के साथ। और क्यों उठाई? एज मीन्स बिकॉज, क्योंकि स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग्स के बिल्कुल ऊपर अब साउथ अफ्रीका की एयरफोर्स के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स जो हैं वो एक परफेक्ट फॉर्मेशन बनाते हुए उड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, ये केवल पिन पॉइंट प्रिसीजन का डिस्प्ले नहीं था, केवल ये नहीं दर्शाने के लिए किया गया था कि मिलिट्री फोर्स कितना अच्छा काम कर सकती है, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. बल्कि ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन था, वो ये दिखा रहे थे इससे कि मिलिट्री अब वफादार है इस नई चुनी हुई सरकार के लिए जो लोगों के द्वारा चुनी गई है। यू कैन सी अफ्रीकन जेट्स फ्लाइंग इन द स्काई। Only moments before, कुछ ही क्षण पहले, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from day gone by, saluted me and pledged their loyalty. अब इस लाइन को समझने के लिए आपको एक बार एक इमेज दिखाती हूँ। You can see here a person, an official. ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ ये इसके रिबन्स और मेडल्स नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से जब कोई वो अचीवमेंट हासिल करते हैं तो उनको मेडल्स, रिबन्स दिए जाते हैं ऑफिशियल्स को, और इट इज़ ए मैटर ऑफ वेरी प्राइड। और जब भी वो इम्पॉर्टेंट ओकेजन होता है तो वो लोग इन्हें लगाकर परेड करते हैं। तो इस समय भी वो कहते हैं कुछ ही क्षण पहले हाईएस्ट जनरल, सबसे बड़े जनरल्स साउथ अफ्रीका के जो थे डिफेंस फोर्स के या पुलिस के, उनके चेस्ट पर उन्होंने मेडल्स, अपने रिबन्स और मेडल्स लगाए हुए थे जो कि उन्होंने फ्रॉम डेज गॉन बाय, जो कि पिछले दिनों में उन्होंने हासिल किए होंगे बीते समय में कुछ अपनी एक्टिविटीज़ से। दे सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी की प्लेज ली कि वो हमारे प्रति अब वफादार हैं। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Unmindful of का मतलब है aware of, not unmindful of मतलब aware of, जानकार होना, जागरूक होना। कि जब मैं उनको देख रहा था तो मेरे मन में वो विचार चल रहा था कि कुछ ही साल पहले अगर इन लोगों ने मुझे पहले देखा होता तो उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया होता बल्कि अरेस्ट कर लिया होता। और क्यों अरेस्ट कर लिया होता? क्योंकि इन द आइज़ ऑफ दैट गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट के लिए वो काम कर रहे थे साउथ अफ्रीका की, उस गवर्नमेंट के हिसाब से नेल्सन मंडेला रिबेल थे। लेकिन आज के समय में, इस समय नेल्सन मंडेला वॉज द प्रेजिडेंट, तो वो अपनी लॉयल्टी शो कर रहे थे उन्हें सैल्यूट करके। फाइनली ए शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और फाइनली फिर एक शेवरॉन, एक वी शेप बनाते हुए जो इम्पाला जेट्स एरोप्लेन्स थे, उन्होंने ये नेशनल फ्लैग के अलग अलग कलर्स वाला स्मोक एमिट करते हुए वहाँ से गुजरे, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. ये दिन मुझे एक सिंबल लगता है इस चीज़ से कि दो नेशनल एंथम्स हमारे साथ में गाए गए, द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग सोई कोसी सिकेलेले आई अफ्रीका।
इनकोसी सिकलेले आई अफ्रीका जो है ये नेशनल एंथम था ब्लैक लोगों का, और ये वहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे अफ्रीकन्स, वो लोग इसको गाते थे। और ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और वहाँ के ब्लैक लोग जो है वो डाई स्टेम गा रहे थे, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, कि जो पुराना साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक था उसका एंथम था डाई स्टेम। तो ये डाई स्टेम भी चल रहा था, सोई के सिकेलेले आई अफ्रीका भी चला। तो ये दोनों चीज़ें दोनों ही तरह के लोग गा रहे थे, और ये देखकर मंडेला को बहुत अच्छा लगा। और वो सोचने लगे, ऑल दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, कि हालांकि अभी दोनों ग्रुप्स में से किसी को भी इन एंथम्स की लिरिक्स ठीक से याद नहीं है, शब्द याद नहीं हैं। दे वंस डिस्पाइज्ड, क्योंकि एक समय ऐसा था जब वो इन नेशनल एंथम्स को हेट करते थे, क्योंकि ब्लैक लोगों को जो अत्याचार सहन करना पड़ा, तो वो वाइट लोगों से और उनके नेशनल एंथम से ऑब्वियस सी बात है कि वो शायद नफ़रत करते रहे होंगे, और जब वाइट लोग उनको नीचा समझते थे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो भी उनसे नफ़रत करेंगे। लेकिन अब हालात बदल गए थे, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और मंडेला को लगता है जल्दी ही वो लोग इन वर्ड्स को बाय हार्ट याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं एक इतिहास की भावना से ओवरवेल्म था, मुझे अभिभूत हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक चीज़ें याद आ रही थी। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के पहले डेकेड में, डेकेड मीन्स अ पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल के समय को बोलते हैं। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और वो कहते हैं पहले डेकेड में जब बिटर बहुत ही भयंकर एंग्लो बोर वार हुई थी। अब ये एंग्लो बोर वार जो है ये ब्रिटिश और जो डच कॉलोनी के लोग थे वहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर, उनके बीच में हुई थी। डच भी बाहर से आकर बसे हुए थे और ब्रिटिश भी, और दोनों यहाँ पर अपना अपना आधिपत्य जमाने के लिए लड़ रहे थे। और इस वॉर में द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, अब दोनों ने लड़ाई की, दोनों के साथ सेना की हानि हुई, नुकसान हुआ और सबके साथ प्रॉब्लम हुई। तो दे पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, अपने जो डिफरेंसेस थे उनको उन्होंने सॉल्व कर लिया आपस में कि ठीक है हम अब लड़ेंगे नहीं, हम भी नहीं करेंगे। और इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और उन्होंने इरेक्टेड मतलब खड़ा कर दिया एक ऐसा सिस्टम जो कि रेशियल डोमिनेशन का था। रेशियल मतलब जाति के आधार पर डोमिनेट करना, अब डोमिनेट करना मतलब असरदार रहना। अब उन्होंने जो सिस्टम बनाया कि गोरे लोग ज़्यादा प्रभावशाली रहें, ऐसा सिस्टम उन्होंने खड़ा कर दिया। अगेंस्ट किसके खिलाफ? द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, साउथ अफ्रीका के डार्क स्किन वाले लोग जो वहाँ के ओरिजिनल निवासी थे, उनके खिलाफ ही उन्होंने ये नया सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया कि यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं जो वहाँ आकर बसे हैं उन्हें तो बहुत सारी सुविधाएं दी गई, और जो डार्क स्किन वाले लोग जो कि वहाँ के ओरिजिनल निवासी थे उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाने लगा, उनके साथ अत्याचार किए जाने लगे। द स्ट्रक्चर दे फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. The structure they created, जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, जो सिस्टम उन्होंने बनाया, वो आधार बना किस चीज़ का? दुनिया के सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाज के निर्माण का। The world has never ever known, कि दुनिया में शायद इतना इनह्यूमन, अमानवीय और इतना कठोर सिस्टम तो शायद कहीं पर भी नहीं था जैसा कि साउथ अफ्रीका में इस्टेब्लिश हुआ। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब 20वीं शताब्दी के आखिरी डेकेड में, एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन, और मैं जब खुद 80वें दशक में चल रहा हूँ, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, वो सिस्टम हमेशा के लिए पलट दिया गया है, बदल दिया गया है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स।
एक ऐसे सिस्टम को इस्टेब्लिश किया है गया है जो कि सभी लोगों को समान अधिकार दिलवाता है और सभी को आज़ादी देता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी स्किन का कलर कैसा है, गोरा, काला या फिर मीडियम। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. अब मंडेला कहते हैं कि ये दिन यूं ही नहीं आ गया है कि आराम से सबको अधिकार मिल गए हैं। ये मिला है सेक्रीफाइसेस से, बलिदानों से, और वो बलिदान भी कैसे थे, अनइमेजिनेबल, जिन्हें कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस तरह के ये बलिदानों से मिला है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। ऐसे लोगों का सेक्रीफाइस, जिनका करेज, जिनके साहस और जिनकी पीड़ा को ना तो कभी किसी गिनती में लिया जाएगा और ना ही कभी उन्हें रिपे किया जाएगा, क्योंकि वो दुनिया में है ही नहीं। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मंडेला कहते हैं कि मैंने उस दिन महसूस किया, और ये मैंने उसी दिन नहीं, मैंने और भी कई मौक़ों पर महसूस किया है कि I was simply the sum of all those African patriots, कि वो जो जितने भी अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, मैं शायद उन सब का सम टोटल हूँ, कि उन्होंने जितने एफर्ट्स किए उन सब को मिलाकर उसका परिणाम मुझे मिला। Who had gone before me, जो कि मेरे से पहले गए थे, जिन्होंने मुझसे पहले बलिदान किए थे। That long and noble line ended and now began again with me. वो लंबी और नोबल लाइन, वो जो थी, अच्छी रिस्पेक्टेबल लाइन जो थी, वो ख़त्म हुई और फिर मुझसे ही एक नई लाइन शुरू हुई। अब उन पर लाइन ख़त्म होने का मतलब क्या है कि उनके सेक्रीफाइसेस से ये पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिल गया है, तो वो लाइन तो ख़त्म हो गई है जहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम लेना था। लेकिन अब समाज में वास्तविक फ्रीडम और सबको अधिकार दिलाने का जो ग्राउंड पर काम होता है वो शुरू करना है, और वो लाइन मुझसे अब शुरू हुई है। आई वॉज पेन्ड, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है ये देखकर कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन्हें अभी धन्यवाद भी नहीं कर सकता हूँ। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट मीन्स क्रिएटेड, कि वो ये देखने के लिए जीवित भी नहीं है कि उनके बलिदानों से आखिर क्या हासिल हुआ है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. ये जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी, इसने मेरे देश और मेरे देश के लोगों के मन में एक बहुत ही गहरा और लास्टिंग मीन्स जो बहुत लंबे समय तक चले, कि बहुत लंबे समय तक चलने वाला एक घाव दे दिया है। इस सिस्टम ने जो अत्याचार किया लोगों के ऊपर, उनके मन में एक बहुत ही गहरा घाव दिया है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. Profound means deep, बहुत गहरी, hurt means चोट, कि इस अपार्थाइड के सिस्टम ने जो हमें profound hurt दी है, जो गहरा घाव दिया है, उससे रिकवर होने में हमें कई साल लग जाएंगे। अगर कई पीढ़ियां नहीं तो कई साल ज़रूर लगेंगे उस हर्ट से बाहर निकलने में। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। लेकिन मंडेला कहते हैं कि दशकों तक ये जो हमारा शोषण किया गया, हमारा दमन किया गया, उसका एक अनइंटेंडेड, बिना सोचे समझे एक अच्छा असर भी हुआ। एंड दैट वॉज, और वो ये असर ये था, दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसुलूस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादूस, द ब्राम फिशर्स एंड रॉबर्ट सोबक्विज ऑफ आवर टाइम। अब वो अपने देश के फाइटिंग के लिए, देश के अधिकारों के, लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए जिन लोगों ने काम किया, उन सब के नाम से याद करते हुए कहते हैं कि उसने ये महान कैरेक्टर वाले लोगों को पैदा किया। ये एक अनइंटेंडेड इफेक्ट इस ब्रूटल और ऑपरेशन का हमारे लोगों पर हुआ। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी, इतने खास साहस, बुद्धिमानी और दयालुता से भरे ये लोग थे, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि शायद उनके जैसा अब दोबारा कभी देखा भी ना जाए।
मिले भी नहीं, हो भी नहीं। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. शायद ऐसा ही है कि इतना ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर बनाने के लिए इतने गहरे ऑपरेशन की, इतने दमन की, शोषण की ज़रूरत होती है। अब कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि जब आग में तप कर ही सोना कुंदन बनता है, कि सोने को जब आग में पिघलाया जाता है तभी वो बेटर क्वालिटी का होता है। तो ऐसे ही ये लोग, क्योंकि इनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया, तो जैसे वो आग थी जिसने तपा कर उन्हें सोना बना दिया, उन्हें अच्छा बना दिया। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स। अच्छा, लेट मी टेल यू कि साउथ अफ्रीका में बहुत सारे मिनरल्स और जेम्स मिलते हैं, और पर्टिकुलरली गोल्ड भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर मिलता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड वहाँ पे है, और जेम्स, हीरे जवाहरात, हीरे भी वहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं। एंड दैट लाई बीनीथ इट्स सोयल। मंडेला कहते हैं कि मेरे देश में जो मिनरल्स हैं और जेम्स हैं वो तो मिट्टी के नीचे मिलते हैं, बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मुझे हमेशा से पता है दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, कि इसकी सबसे बड़ी वेल्थ, इसकी सबसे बड़ी दौलत यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो कि किसी भी डायमंड से ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा सच्चे और प्योर हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. इन लोगों से, इन कॉमरेड्स मीन्स होता है कंपेनियंस, ये साथी ही हैं जिनसे मैंने इस स्ट्रगल के दौरान सीखा कि करेज का मतलब क्या होता है, साहस का मतलब क्या होता है। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मेन एंड वीमेन, मैंने ऐसे महिलाएं और पुरुष देखे जो रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, जो अपने एक आइडिया के लिए, एक इस विचार के लिए कि सबको समान अधिकार मिले, उसके लिए अपने जीवन को ना केवल उन्होंने खतरे में डाला बल्कि उस लाइफ को उन्होंने सेक्रीफाइस भी कर दिया। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने देखा कि कैसे लोग खड़े हो जाते थे हम लोग के सामने, एंड टॉर्चर, और जो शोषण हो रहा होता था, दमन हो रहा था उसके सामने, विदाउट ब्रेकिंग, और टूटते नहीं थे, शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, और एक ऐसी स्ट्रेंथ, एक ऐसी ताकत दिखाते थे और एक रेजिलियंस दिखाते थे, एक ऐसी शक्ति दिखाते थे, कहीं से भी टूटकर, किसी भी दमनकारी सिचुएशन से बाहर निकलकर फिर से खड़े हो जाने की शक्ति, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि कल्पना से भी परे है। डिफाई मतलब यहाँ पर है परे होना, कि कल्पना से भी परे है, इतनी उनमें हिम्मत थी, इतनी ताकत थी। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट, और उन लोगों से मैंने सीखा कि साहस का मतलब डर का ना होना नहीं होता, एब्सेंस होना नहीं होता, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि उससे जीत जाना होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, वीर व्यक्ति वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि वो होता है जो उस डर पर जीत हासिल कर लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin. आगे मंडेला कहते हैं कि कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो कि दूसरे इंसान को इसलिए नफरत करते हुए पैदा होता है क्योंकि उसकी स्किन का कलर अलग है, या फिर उसका बैकग्राउंड अलग है, वो किसी अमीर या गरीब बैकग्राउंड से आता है, और हिज रिलीजन, या फिर उसका धर्म अलग है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना सीखना पड़ता है, उन्हें सिखाया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट, क्योंकि लव तो, प्यार तो इंसान में ज़्यादा नेचुरली आता है इसके अपोजिट, यानी कि हेट्रेड के कंपैरेटिवली। अब वो ये कहना चाहते हैं कि इंसान तो बचपन से पैदा होते ही उसे केवल अच्छी फीलिंग्स आती हैं मन में, प्यार की फीलिंग्स सबके लिए, एक दूसरे के लिए, और नफ़रत तो वो तब सीखता है जब उसे बताया जाता है कि नहीं नहीं,
ये तुम्हारी स्किन कलर का नहीं है तो ये नीचा है, इससे बात मत करो, या फिर वो हमारे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता, वो गरीब है उससे बात नहीं करनी है, या फिर वो हमारे रिलीजन का नहीं है इसलिए उससे बात नहीं करनी है, या फिर उसको उसको तो हमें नीचा दिखाना है, उसे बदतमीज़ी से बोलना है। तो ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। और जबकि अगर प्यार करने की बात बताई जाए, उनके बारे में अच्छा कहा जाए, तो वो सीखना ज़्यादा आसान है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, अब आगे वो बताते हैं कि प्रिजन में जब बहुत ही ग्रिमेस्ट टाइम होता था, बहुत ही सैड, बहुत ही उदासी भरा समय भी होता था, when my comrades and I were pushed to our limits, pushed to our limits मतलब हमारी एक्सट्रीम लिमिट तक हम पर टॉर्चर किया जाता था, जब हमारे दोस्तों पे, हमारे साथियों पे और हम पर अत्याचार होता था, उस समय I would see a glimmer of humanity in one of the guards। तो जो वहाँ पर गार्ड्स ड्यूटी पर होते हैं उनमें से किसी ना किसी में थोड़ी सी ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी मुझे दिख जाती, कोई ना कोई थोड़ा सा दया ज़रूर दिखा देता था, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद एक सेकेंड के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन ये एक सेकेंड की जो ह्यूमैनिटी उनमें नज़र आती थी, वो मुझे ये ताकत दे देती थी और मुझे ये सिखा देती थी कि मैं सही रास्ते पर हूँ और मुझे चलते रहना है। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, इंसान की अच्छाई एक फ्लेम की तरह से है, एक ज्वाला की तरह से है, जो छुपी तो हो सकती है लेकिन ख़त्म कभी नहीं हो सकती। Yes students, I think you have learned this much of the lesson. Now I want to end this part here. Thanks for watching the video.